जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति एक बड़ा ही सुखी जीवन चाहता है, अच्छा जीवन चाहता है और उसके लिए वो मेहनत भी करता है। यानी धन से परिपूर्ण हो, जीवन में खुशियाँ हों, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए वो जी जान से मेहनत भी करता है। लेकिन कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं और जो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। यानी छोटी चीज़ें बड़ी परेशानी का कारण भी बन जाती हैं। तो अगर हम उन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी को सुधार लें तो अपने जीवन में कई तरह के परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो देखने में बहुत छोटी हैं लेकिन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और उनका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए वो क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा स्वास्थ्य। अगर आप स्वास्थ्यिक रूप से अच्छे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, तो आप काम करने में भी रुचि लेंगे और अपने काम की तरफ ध्यान भी देंगे। आप चाहे नौकरी करते हैं, आप चाहे बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह के काम से जुड़े हैं, आप चाहे घरेलू कामकाज की बात कर लें, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए और वो एनर्जी आपको कैसे प्राप्त होगी, किस तरह से आप उस एनर्जी को प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जो मानसिक चिंताएं होती हैं उन मानसिक चिंताओं को आप कैसे दूर कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का जो कारण होता है वो कहीं ना कहीं हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारा जो रूटीन होता है उसमें छिपा होता है और इन चीज़ों को हम बड़ी ही आसानी से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे वीडियो का टाइटल है कि सोने से पहले ये 6 काम आपको ज़रूर करने चाहिए। अब सोने से पहले क्यों करने चाहिए? क्योंकि अगर आप सोने से पहले इन कामों को करेंगे तो एक अच्छी रिलैक्स वाली आप नींद ले पाएंगे और जब आप सुबह उठेंगे तो बड़ी ही एनर्जेटिक तरीके से उठेंगे, फ्रेश माइंड के साथ उठेंगे और आपका पूरा दिन एक व्यवस्थित रूप से चलेगा, एक अच्छी तरह से चलेगा। और जब आपका दिन अच्छे से चलेगा तो आप सभी कामों को अच्छे से कर पाएंगे। आप बिजनेस भी कर पाएंगे, नौकरी भी कर पाएंगे, दुकानदारी कर पाएंगे, घर के काम काज कर पाएंगे, विद्यार्थी पढ़ पाएंगे, तो सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं? ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं आपके जीवन में। एक तो सबसे पहले खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उसके लिए आपको अपने खाने पर ध्यान देना होगा। कई बार होता है कि हम खाना खाते हैं और उसके 1 घंटे बाद ही हम सो जाते हैं, लेकिन आपको भोजन सोने से तकरीबन 2-3 घंटे पहले करना है। यानी आप भोजन अगर टाइम से कर लें तो आप उस बीच में जो गैप है, सोने के बीच का और खाने के बीच का गैप तकरीबन 2 से 3 घंटे आपका होना चाहिए। और अगर आप कुछ हैवी चीज़ खाते हैं तब तो बिल्कुल होना चाहिए। यानी आप तला भुना खाते हैं या कुछ लोग जो कुछ नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए सोने के और खाने के बीच में। इससे क्या होता है कि आपकी जो पाचन क्रिया है वो ठीक तरीके से हो जाती है, वरना अपच की समस्या, अनिद्रा की परेशानी, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो आप खाना 2 से 3 घंटे पहले खाएं सोने से और थोड़ा सा पानी पिएं और तब आप सो जाएं। आप देखेंगे कि आपको बड़ी अच्छी जो डाइजेशन है आपका वो बहुत अच्छा चलेगा और डाइजेशन अच्छा होगा तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा क्योंकि स्वास्थ्य हमारे पेट से जुड़ा है, हमारे खाने से जुड़ा है हमारा स्वास्थ्य। यही सारे हमारी बॉडी में एनर्जी देता है और यही हमारी बॉडी की एनर्जी को कम कर देता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये हो गई पहली बात। और दूसरी चीज़ क्या है? तो देखिए, हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी से बनी है और आपने देखा है, आपको अगर थकान है तो आप जब स्नान करते हैं तो आपकी थकान छूमंतर हो जाता है। आप काफ़ी रिलैक्स, काफ़ी लाइट फील करते हैं, हल्का महसूस करते हैं आप खुद को। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका पूरा जो बॉडी है उसका 70% पानी से बनी है वो। तो आप हमेशा जब भी आप सोएं उससे पहले स्नान करने की आदत डाल लें, स्नान करके ही सोएं। आपकी एक तो बॉडी ही आपकी स्वच्छ नहीं होगी, आप अंदर तक पवित्र होंगे, स्वच्छ होंगे, जो चिंताएं हैं वो कम हो जाएंगी। इस चीज़ को आप अगर अपने रूटीन में ले लें तो आप देखेंगे कि इनका बेनिफिट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और सोने से पहले आपको क्या करना है? आप एक
जब भी आप सोते हैं तो अंधेरा करके बिल्कुल ना सोएं अपने कमरे में। जब भी आप सोते हैं या तो आप एक छोटी जो लाइट होती है, लाल रंग की लाइट बहुत ही शुभ मानी जाती है। लाल जो छोटे बल्ब आते हैं, नाइट बल्ब जिनको बोलते हैं, या तो आप उनको लगा लें या फिर आप एक दीपक अपने रूम में जला सकते हैं। अब दीपक आप किसी भी तेल से जला सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो तेल, उस तेल से आप एक दीपक जला सकते हैं। तो एक छोटा सा दीपक आप अपने रूम में जलाएं, अंधेरा करके नहीं सोना, या फिर एक लाइट भी आप जला सकते हैं। बिल्कुल अंधेरे कमरे में बिल्कुल नहीं सोना है। इससे अगर दीपक बहुत ही शुभ होता है, दीपक जलाकर सोते हैं, जो नेगेटिविटी है आपके रूम की, वो सारी नेगेटिविटी आपके रूम की खत्म हो जाती है। बुरे स्वप्न नहीं आते हैं, नींद बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा आप जिस भी इष्ट देव की पूजा करते हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, जो आपका गुरु मंत्र है, उस मंत्र को मनन करते हुए सोएं। आपके इष्ट देव हैं, आप शिव जी के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, गुरु की पूजा करते हैं, तो उन्हीं के नाम को लेते हुए आपको सोना है। आपकी जो रात्रि है वो पूरी रात्रि आपकी एक जप की रात्रि बन जाती है, और ये आपके अंदर तक उसका प्रभाव डालती है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर उसका प्रभाव होता है। इससे एक तो आपकी जो पावर है, जो आपकी एनर्जी है, वो बढ़ती है इससे। और आप जब सुबह उठकर सही दिशा में अपना फोकस करते हैं, आपका फोकस बढ़ता है। आप जब सुबह उठकर अपने काम पर चलते हैं तो आप इतनी फ्रेशनेस के साथ उठेंगे कि आप अपने हर काम पर ध्यान दे पाएंगे, स्फूर्ति के साथ काम कर पाएंगे, और जितनी भी माइंड में नेगेटिविटी होगी वो सभी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। पॉजिटिविटी आपके अंदर भरी होगी और वो लोगों को दिखाई देती है। आपके अंदर भी, आपके बॉडी पर भी, आपके फेस पर भी वो पॉजिटिविटी दिखाई देती है। इसलिए इस सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी आप सोते हैं तो उत्तर की दिशा में सिर रखकर तो बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि उत्तर की दिशा में अगर आप सिर रखकर सोते हैं तो कहीं ना कहीं आपको माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो माइंड की तरफ जाता है, दिमाग की तरफ जाता है। और किसी भी दिशा में आप सिर रखकर सो सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में सिर रखकर आपको नहीं सोना है। जो लोग उत्तर दिशा में सिर रखकर सोते हैं उनको आप देखेंगे तो उनको परेशानियां ज़्यादा नज़र आएंगी। सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, या आँखों संबंधी परेशानियां, मस्तिष्क संबंधी परेशानियां, ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं ज़्यादा नज़र आएंगी। तो इसीलिए आप इस चीज़ को अवॉइड करें, ध्यान रखें, उत्तर दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में सिर रखकर आप सो सकते हैं। अब एक अंतिम काम, आप जब सोने जाते हैं तो बैठकर आप एक बार अपने जो आपका कामकाजी जीवन है, जो आपने पूरे दिन में किया है, उस चीज़ को एक बार याद करें कि आपने आज कौन से ऐसे काम किए हैं जो कि महत्वपूर्ण थे, जो सार्थक थे, यानी उनका कोई मूल्य था। आपने ऐसे कितने काम आज किए। अपने पूरी दिनचर्या को एक बार रिवाइज ज़रूर करें कि आपने आज ऐसे कौन से काम किए, और कल आपको एक नई जोश के साथ, नए जज्बे के साथ उठना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं, और जब आप सोते हैं तो आपकी पूरी रात्रि बहुत ही सुंदर बीतती है और सुबह की शुरुआत बहुत सुंदर होती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनसे आप खुद को रिलैक्स कर पाएंगे, मानसिक शांति हर तरह से फिट कर पाएंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।